आदमी भूल जाता है कि वो पैदा कहाँ से हुआ है। एक महिला के कोख से तो पैदा होते हैं। अगर देश के साथ अगर हम करेंगे तो क्या कहते हैं, देशद्रोही कह के सूली पे चढ़ा देते हैं। एक महिला के खिलाफ तुम बोलोगे और इसका कोई इलाज नहीं है। मैं बताऊंगी, इसको बोलो हिम्मत है तो यहाँ आके बोले, फिर हम सुनाएंगे। सबसे ज्यादा शर्म की बात है कि अखिलेश यादव जी ने अपनी राजनीति को, अपनी सियासत को बचाने के लिए अपनी पत्नी के लिए भी उन्होंने आवाज नहीं उठाया। अखिलेश यादव की पत्नी और सपा सांसद डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी कर मौलाना रशीदी बुरी तरीके से फंस गई हैं। जहां एक तरफ उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम सहयोगी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। बता दें दर्शकों कि जिस तरीके से मौलाना रशीदी ने डिंपल यादव के कपड़ों पर अभद्र टिप्पणी की, उनके पहनावे पर सवाल उठाया, जिसके बाद नारी शक्ति को लेकर बीजेपी और सहयोगी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। मौलाना रशीदी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। मौलाना रशीदी के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी ने इन बयानों को महिला का अपमान बताते हुए सपा और मौलाना पर तीखा हमला बोला है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एनडीए के तमाम सांसद डिंपल यादव के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी भी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में आपको बयान सुनाते हैं कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी की। वह किस तरीके से मौलाना रशीदी के बयान पर गुस्से में है और मौलाना को सीधी चुनौती दी है, सुनिए जरा। प्रोटेस्ट यहाँ ने उनके घर के महिलाएं करना चाहिए और देख लीजिए कि ये जंग हमारी जारी रही कई पीढ़ियों से, और आज तक अगर ऐसा बात करेंगे, जो आदमी भूल जाता है कि वो पैदा कहाँ से हुआ है। एक महिला के कोख से तो पैदा होते हैं। अगर देश के साथ अगर हम करेंगे तो क्या कहते हैं, देशद्रोही कह के सूली पे चढ़ा देते हैं। एक महिला के खिलाफ तुम बोलोगे और इसका कोई इलाज नहीं है। मैं बताऊंगी, इसको बोलो हिम्मत है तो यहाँ आके बोले, फिर हम सुनाएंगे। कांग्रेस सांसद के बाद अब बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का बयान सुनाते हैं, जिन्होंने साफ तौर पर अखिलेश यादव और मौलाना को लेकर सवाल उठा दिए हैं। सुनिए जरा। आप ये देखिए कि कल माननीय सांसद डिंपल यादव जी जो एक धर्म स्थल पर गई, मस्जिद में गई, उसके बाद एक शख्स ने जितनी अभद्र टिप्पणी उन पर करी है, उसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ कि पूरा का पूरा विपक्ष मौन क्यों साधे हुए है। मैं पूछना चाहती हूँ कि माननीय सांसद डिंपल यादव जी की जो स्वयं की पार्टी है सपा, वो चुप्पी क्यों साधे हैं। उनके पतिदेव ने आकर इस बयान का खंडन क्यों नहीं करा। संस्कृत में कहा जाता है मौनम स्वीकृति लक्षणम। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी तुष्टिकरण की राजनीति एक महिला सांसद की डिग्निटी, उनके सम्मान से बढ़कर हो गई है क्या। एनडीए का पूरा घटक दल यहाँ पर आज खड़ा था आवाज उठाने के लिए। हम हर नारी के सम्मान के लिए खड़े रहेंगे, चाहे वो विपक्ष की सांसद ही क्यों ना हो। बांसुरी स्वराज के बाद अब आपको बयान सुनाते हैं चिराग पासवान की पार्टी से सांसद शांभवी चौधरी की। सुनिए जरा। से एक महिला सांसद को बदनाम किया गया, एक सांप्रदायिकता के आधार पे, ये बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ हम लोग अपना आवाज उठा रहे। पार्टी की कोई भी विचारधारा हो, राजनीतिक स्तर पर हमारी अलग विचारधारा हो, पर हमको लगता है कि महिलाओं को अपने सम्मान के लिए एकजुट रहना चाहिए। और सबसे ज्यादा शर्म की बात है कि अखिलेश यादव जी ने अपनी राजनीति को, अपनी सियासत को बचाने के लिए अपनी पत्नी के लिए भी उन्होंने आवाज नहीं उठाया। जिस तरीके से शायद रशीदी जी ने डिंपल यादव जी के बारे में बोला है, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और उसके खिलाफ हम लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। जिस तरह से बयान आया है, समाजवादी पार्टी चूंकि समर्थन नहीं कर रही है, कोई वक्तव्य नहीं दे, इसलिए एनडीए के सांसद उनके समर्थन में आए हैं। नहीं, अब समाजवादी पार्टी क्यों नहीं कर रही है ये तो पता नहीं, क्योंकि उनकी राजनीति ऐसी है ना। अगर वो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो उनकी राजनीति क्या बचेगी। उनकी राजनीति पूरे की पूरी तुष्टीकरण की राजनीति है। अब अगर वो अपनी ही लीडर के लिए आवाज उठाएंगे, उसमें भी अगर उनका वोट बैंक डैमेज हो जाएगा, तो आप समझिए कि अपने नेता के लिए भी ये लोग आवाज उठाने को तैयार नहीं है। इसीलिए एनडीए हमेशा नारी सम्मान में है। वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा के हो, नारी का सम्मान सर्वश्रेष्ठ है और नारी का सम्मान के लिए एनडीए हमेशा खड़ा है।